गुड मॉर्निंग इंडिया। आज राजेंद्र बाबू की जयंती है, देश के प्रथम राष्ट्रपति। राजेंद्र बाबू में एक अद्भुत प्रतिभा थी, ऐसी प्रतिभा जो अब तक देखी नहीं गई। बहुत सारे घटना भी उनसे जुड़ी हैं। राजेंद्र बाबू के जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को छपरा के जीरादई गांव में हुआ था। सभी भाई बहन में छोटे थे। जब ये बोर्ड के एग्जाम दे रहे थे तो वहाँ लगभग आधा घंटा लेट से पहुँचे और किसी तरह रिक्वेस्ट करने के बाद उनको अंदर जाने दिया गया। और उसके बाद कॉपी लिए और 15-20 मिनट पहले उन्होंने कॉपी दे दिया। उसी कॉपी पर लिखा हुआ है कि कॉपी जांचने वाले से अच्छा कॉपी लिखने वाला है। 100 में 100 मार्क्स मिला। अभी तक वो संग्रहालय में सुरक्षित है वो कॉपी। गांव में बिजली की व्यवस्था उस समय नहीं थी, तो राजेंद्र बाबू रोड पे स्टडी कर रहे थे बिजली के लाइट में, और उसी रास्ते देके एक बाराती गुजरता है। पर राजेंद्र बाबू पढ़ने में इतना मग्न थे कि उस बाराती की आवाज, उस बैंड बाजा की आवाज उनके कान तक नहीं पहुंच पाई। 2 मिनट बाद कोई सज्जन राजेंद्र बाबू से पूछते हैं, इसलिए कि कोई बरियाती गई? तो राजेंद्र बाबू बोले, हमको मालूम नहीं, जबकि बरियाती उस देखे गुजर चुकी होती। तो इतना ध्यान मग्न ये होता है जब हम स्टडी में पूर्णतः घुस जाते हैं, तब हमें कोई चीज पता नहीं चलता है। ऐसी सारी घटना आइंस्टीन के साथ होती थी। इसमें सिक्स सेंस हमारा डेवलप हो जाता है। आइंस्टीन के साथ भी होती थी ऐसी सारी घटना। और राजेंद्र बाबू देश के राष्ट्रपति लगातार 10 साल रहे और 1962 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और एक राजेंद्र बाबू के बारे में किस्सा है। जब राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति भवन में थे और एक वर्कर ने माचिस की तिल्ली छितरा दी, राजेंद्र बाबू उस पर बहुत जोर से डपटे। इस घटना को देखते हुए जो वहां चंदा लेने पहुंचा था राष्ट्रपति भवन, उन्होंने बिना चंदा लिए जाने लगे। राजेंद्र बाबू देख के अचंभित हो गए, बोले बैठिए। तो वो व्यक्ति मुस्कुराया, बोला, सर, जब इस व्यक्ति पर आप एक छोटी सी माचिस की तिल्ली के लिए इतना चिल्ला रहे हैं,
तो हमें डोनेशन किसे दीजिएगा? राजेंद्र बाबू बोले, ये छोटी सी तिल्ली के लिए हम इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि ये बर्बाद ना हो जाए। और ये आप कैसे समझ लिए कि इस तिल्ली से डोनेशन का कोई संबंध है? हम किसी भी चीज को फिजूल खर्च या बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। परिणाम स्वरूप उन्होंने उस व्यक्ति को डोनेशन दिया। तो ये थे हमारे राजेंद्र बाबू। शुरुआती शिक्षा कलकत्ता यूनिवर्सिटी में हुई। उसके बाद कुछ दिन मुजफ्फरपुर में अध्ययन किए, लॉ की पढ़ाई पढ़े। उसके बाद पटना हाईकोर्ट और कलकत्ता हाईकोर्ट में प्रैक्टिस की। उसके बाद गांधी जी से काफी प्रभावित थे। इन्होंने 1920 के असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप वो प्रैक्टिस भी छोड़ दी और एक देश हित में जाने का फैसला लिया। उसी समय से राजेंद्र बाबू आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए। तो ये हमारे महान विभूति जो आज भी मरे नहीं हैं, अमर हैं, हमारे बीच हैं। हम इनसे प्रेरणा लें, क्योंकि इतिहास इसलिए होता है ताकि इतिहास से प्रेरणा लेके हम कुछ कर पाएं। इसलिए राजेंद्र बाबू के अतीत से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, हम बहुत कुछ जान सकते हैं। राजेंद्र बाबू का व्यक्तिगत जीवन इतना अच्छा था कि ना तो उनके व्यक्तिगत जीवन में कोई दुश्मन पैदा हुआ और ना तो उनके राजनीतिक जीवन में दुश्मन पैदा हुआ। वो व्यक्तित्व के इतने बड़े धनी थे, ऐसा कम आदमी देखा गया। हाल फिलहाल में अटल जी में यह व्यक्तित्व देखा जाता था। तो ये इतनी बड़ी व्यक्तित्व के धनी कि आज तक उनका कोई दुश्मन पैदा ही नहीं हुआ। ये चीज सबसे बड़ी चीज है। उन्हें हर कोई आदर पूर्वक सम्मान करता था, चाहे वह पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। किसी मुद्दे पे उनसे कोई मतभेद नहीं रहा। उन्होंने ढेर सारे साहित्य की रचना भी की। गांधी जी से बहुत प्रभावित थे, इसलिए गांधी की दांडी यात्रा, गांधी का जीवन पे भी साहित्य रचना उन्होंने की। चंपारण का गांधी, ढेर सारे साहित्य की रचना की। तो हमारे राजेंद्र बाबू ऐसे थे। धन्यवाद।